अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त चावल, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो है प्रेशर कुकर में पानी डाला है उबालने के लिए, और उसमें 2 खाने के चम्मच नमक और कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जैसे धनिया है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, बादियान के फूल है, लौंग है और दालचीनी के टुकड़े। और इसके अलावा जो है 1 अदद मेरे पास प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा काटा है, और लहसुन है मेरे पास 7 से 8 जवे जिन्हें मैंने जो है काट दिया है। ये साथ में शामिल करेंगे और पानी को जो है उबाल आने तक छोड़ देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। ये मेरे पास जो है बीफ का गोश्त है, 4-5 अदद बड़े टुकड़े में इसमें शामिल कर रही हूँ, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और सारी चीज़ें डालने के बाद जो है हम इसे प्रेशर कुकर जो है उसमें गला लेंगे इसे। तो मैं इसे बंद करती हूँ और तकरीबन 30 से 40 मिनट तक जो है हम इसे प्रेशर कुकर में पका लेंगे। उसके बाद जो है और हरी मिर्चें जो है मैं 1 अदद इसमें शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हम इसे जो है बंद कर देते हैं। आधे घंटे बाद इसे फिर चेक करेंगे। अब चलते हैं, हम ज़रा इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। एक पतीले में मैंने जो है घी लिया है और उसमें जो है 1 अदद हम प्याज शामिल करेंगे। 1 अदद दरमियानी प्याज मैंने काट ली है बारीक, और वो मैंने इसमें शामिल करनी है। प्याज को जो है हम अच्छी तरह से पकाएंगे, और जब ये फ्राई हो जाए तो इसके बाद जो है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फ्राई ना हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं शामिल करूँगी साथ में। और कुछ मसाले हैं, मसाले ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ होगा, तकरीबन 2 ही मेरे पास जो है मसाले हैं वो मैं शामिल करूँगी। पहले हम इसके साथ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है थोड़ा सा भून लें। उसके बाद जो है मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी, और मसाले में मेरे पास कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है और काली मिर्च है, ये मैं शामिल करूँगी। और इसको जो है हम अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर भी जो है मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी जगह दही भी यूज़ करते हैं। मेरे पास दही नहीं है इस टाइम पे, तो मैं इसमें जो है 1 अदद टमाटर जो है मैंने पेस्ट बना लिया है उसका, वो मैं शामिल करूँगी। और इसको जो है हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। जब हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर हमने जो गोश्त गलाया था उसमें से सारे मसाले वगैरह हम डिस्कार्ड कर देंगे, और सिर्फ जो यखनी बचेगी हमारे पास और गोश्त, हम उसे इसमें शामिल कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जो है ये वाली यखनी बची है, इसमें से तमाम चीज़ें जो है मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं। और ये ग्रेवी जो हमने बनाई है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और 1 किलो मेरे पास चावल है, तो इसी हिसाब से मैंने पानी लिया है। चावल को जो है सेला चावल है, मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, देखिए इसमें तकरीबन उबाल आ रहा है, तो इसमें हम जो है चावल शामिल करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ पानी हमने इसमें कितना रखा है। हमारा उबल रहा है, ये 1 किलो चावल है मेरे पास बासमती, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चम्मच चला के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना ही हमने पानी इसमें जो है रखना है, देखिए। और अब मैं इसे जो है दम पे रख दूँगी। पहले हम इसे पकाएंगे, जब इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, चावल के बराबर आ जाए, तो इसे हम दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और हरी मिर्चें जो है मैं इसमें शामिल करूँगी, कटी हुई नहीं है, साबित है, किसी को चाहिए होगा तो वो इसी तरह से इसमें से अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। और देखिए अब मैंने चावल दम पे रख लिए हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह चावल हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, बिल्कुल खिले हुए, दाना दाना, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों को खिलाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।